नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। जयवंता मातृशक्ति के मंच पर आप सभी का स्वागत है और मैं प्रतीक और मैं मनीषा ये चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे हम अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपनी संतानों को माँ भारत माता के चरणों में श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए तैयार करें, कैसे उन्हें गढ़ें। तो कुछ प्रश्नों, कुछ उत्तरों, कुछ चर्चाओं के माध्यम से हम ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मनीषा, सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जयवंता नाम कहाँ से आया। नाम बहुत सुंदर है, बहुत प्रभावी है, बड़ा वेट वाला, पावरफुल, भारी नाम लगता है जयवंता। ऐसा लगता है जैसे विजय की बात हो रही है। तो ये नाम कहाँ से सूझा? क्या आप जयवंता जी को नहीं जानते? जयवंता जी? जी, अच्छा। रानी जयवंता जी, माता जयवंता जी, कभी नहीं सुना? आपने भी नहीं? महाराणा प्रताप को जानते हैं? बिल्कुल, महाराणा प्रताप को कौन नहीं जानता, धरती के वीर पुत्र महाराणा प्रताप। हाँ, तो महाराणा प्रताप की माता का नाम ओहो, क्या बात है, रानी जयवंता जी। जी, तो उनके नाम से आपने ये पहल की है, तो जी, उनका नाम क्यों? वैसे तो जीजाबाई का भी नाम लिया जा सकता है और भी माताएं हुई है, उनका नाम ले सकते हैं, लेकिन चूंकि राजस्थान से है तो महाराणा प्रताप को ज़्यादा जानते हैं। जीजाबाई के विषय में भी उतना नहीं जानते, जयवर्धन जी के विषय में जानते हैं। तो उसीलिए सोचा कि, और जीजाबाई को बहुत से लोग जानते हैं, माता जयवंता जी को इतने लोग जानते नहीं है, तो इसीलिए सोचा कि जयवंता जी का नाम लिया जाए। तो मतलब जयवंता जी ने जिस तरह से महाराणा प्रताप को सिखाया, समझाया, पढ़ाया या उनकी पेरेंटिंग की, उसी तरह से हम भी उनसे सीख सकते हैं कि हम अपने संतान की पेरेंटिंग कैसे करें, हम क्या क्या चीज़ें उनको सिखाएं, किस तरह से उनको हम विचारों को पोषित करें तो वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे मनुष्य बने, तो वीर पराक्रमी बने, महाराणा प्रताप की भांति ही दयालु बने। इसीलिए तो महाराणा प्रताप के गुणों से प्रभावित होकर और महाराणा प्रताप का जिस तरह से लालन पालन पोषण किया माता जयवंता बाई ने, उसी तरह से हम कैसे सीख सकते हैं, आज की नारी कैसे सीख सकती है। तो ये तो फिर आपने पूरा, जैसा कि आपका जो सबटाइटल है वो भी कहता है कि मातृशक्ति जागरण। जी, जी। तो ये यह नहीं है कि पूरा जो बोझ है, जो वेटेज है या जो ड्यूटी है, वो सारी आपने माता को ही दे दी, पूरा आपने? नहीं, इसमें पूरी माता को ड्यूटी या पूरा बोझ देने की बात नहीं। आपने सुना होगा शिव, भगवान शिव और माता शक्ति, तो जो शक्ति है उस पे बोझ कैसा? तो शक्ति पे बोझ है ही नहीं, वो स्वयं मातृशक्ति, स्वयं शक्ति स्वरूपा है। बिल्कुल है। और शक्ति स्वरूपा पे बोझ होना ही नहीं है, वो तो शक्ति है, तो वो कर सकती है। जो शक्ति है वो कर सकती है, लेकिन वो ही क्यों करे? मतलब ये ऐसा क्यों कि नहीं? और ये हम बहुत बार सुनते हैं कि माता संस्कार दे बच्चों को, पिता क्यों नहीं, और ये अपने दायित्व से क्यों? हाँ, और ये डिबेट बहुत चलता रहता है कि ये संस्कार देने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये माता पर ही क्यों है। आपने कश्यप ऋषि के बारे में सुना है? बहुत पुरानी, सतयुग की बात हो गई। ऋषि कश्यप, उनकी पत्नियां हुई है अदिति, दनु, कद्रु, है ना? तो पिताजी तो ऋषि कश्यप है। अच्छा। किंतु दिति से होने वाले दानव, दिति से होने वाले दैत्य, अच्छा, दनु से होने वाले दानव और अदिति से होने वाले देव क्यों कहलाए? ये सब एक ही पिता के पुत्र हैं। ये सभी ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, किंतु माताएं भिन्न भिन्न होने के कारण इन तीनों में दैत्य, दनु, दिति से दैत्य, दनु से दानव और अदिति से हुए जो देव कहलाए। वो क्यों? तीनों के गुण भिन्न, इसीलिए भिन्न क्योंकि उनकी माता भिन्न है। तो जब माता
भिन्न होने से क्यों भिन्न है, क्योंकि उनके गुण भिन्न क्यों है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग शिक्षा दी है। जब जब माता अदिति ने देवताओं को जो चीज सिखाई, वो सिखाने से ही वो आगे जाके देव बने। अगर ऋषि कश्यप सिखा सकते तो सबको देव बना लेते ना। तो शक्ति या क्षमता, सामर्थ्य या माया की बात करें तो वो तो देवताओं के पास भी है, वो दानवों के पास भी है। किंतु वो अपने शक्ति और सामर्थ्य का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? एक किसी को सताने में अपना हित मानता, अपना मनोरंजन मानता है, और एक किसी की सहायता करने में अपना मनोरंजन मानता है। देवता जो है वो अपने सामर्थ्य का प्रयोग लोक कल्याण के लिए करते हैं। उन्होंने दायित्व लिए हुए हैं धरती का, वातावरण का, प्रकृति का संचालन करने का। और दानव जो है वो विध्वंस में, विनाश में ही लगे रहते हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि इन सबके पिता एक ही हैं, लेकिन माता भिन्न भिन्न होने से इनके स्वभाव भिन्न भिन्न हो गए। तो आप ये कह रहे हैं कि माता चाहे तो जैसी उसकी इच्छा हो, जैसा उसका वो अपनी मन संतान हो, को गढ़ सकती है। जिस तरह से एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार अपने कला से एक मूर्ति बनाता है, तो वो ही कार्य माता कर सकती है, और वो शक्ति स्वरूपा है, इसलिए वो कर सकती है। लेकिन यदि पिता चाहे तो क्या संस्कार नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं, किंतु जो कार्य माता कर सकती है। अभी बहुत से अपवाद हो सकते हैं कि कोई महिला इतने किलो वेट लिफ्टिंग करी, इतने किलो वेट लिफ्टिंग करी, लेकिन आप सामान्य महिलाओं को देखो, जितना पुरुष वेट लिफ्ट कर पाएगा उतना महिला नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें वो शक्ति नहीं है जो शारीरिक नहीं है, किंतु मानसिक रूप से महिला बहुत सशक्त है। पुरुष जो है वो मानसिक रूप से इतने सशक्त नहीं है जितनी महिला है। ये शायद युधिष्ठिर जी ने एक जगह बोला भी है कि सबसे कठोर, सबसे नरम, कोमल क्या है? स्त्री का मन। तो स्त्री का मन है, वही सब कुछ कर सकता है। वो अपने संतान को चाहे तो पराक्रमी भी बना सकता है, और चाहे तो एकदम कोमल बना सकता है कि वो कुछ भी ना कर पाए। तो उसका स्त्री का जो है, अगर हम इसको ऐसे कहें कि पुरुष का हार्डवेयर स्ट्रांग है और स्त्री का सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत स्ट्रांग है। या अभी आज के समय में अगर हम एआई की बात करें तो स्त्रियों में बहुत पहले से एआई है, और वो जैसे चाहे वो अपने बच्चे को मोल्ड कर सकती हैं। पुरुष भी ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं चाहेगा, पुरुष भी चाहेगा कि अच्छा ही अपने बच्चे को सिखाए, लेकिन स्त्री में जो स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है। तो स्त्री अपने बच्चे को ये कब सिखाना आरंभ करे? बच्चा 8 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, तब उसको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई मुझे ये सब सीखना चाहिए। जब स्त्री गर्भ धारण का विचार करे तभी से अपने आप को इस, तो अभी तो बच्चा है ही नहीं। गर्भ धारण भी नहीं, उसका विचार करे तभी से वो ये समझे कि मेरी जो संतान है वो मेरी अकेले की नहीं है, वो संतान में पूरे सृष्टि की है। क्योंकि आपकी जो संतान बनेगी वो केवल आपके लिए कुछ नहीं करे, आप ही के लिए नहीं होगी, उसका पूरे संसार पे, पूरी सृष्टि पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे? आप कहोगे क्यों, कैसे? मैं ऐसा कोई विशाल नहीं है, लेकिन समझो कि महाराणा प्रताप को ही ले लें। महाराणा प्रताप हुए तो जयवंता जी की संतान, लेकिन अपने कार्यों से उन्होंने इतने लोगों के प्राणों की रक्षा की, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। जैसे रानी दुर्गावती हुए, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुए, जैसे वीर शिवाजी। तो ये तो सब एक्सेप्शनल पर्सनालिटीज हैं, ये बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। तो क्या हर नारी ये सोच के चले कि मुझे किसी एक्सेप्शनल पर्सनालिटी गढ़ना है? हर नारी यदि ये सोचे कि मुझे एक विवेकानंद बनाना, मुझे एक महाराणा प्रताप, तो सबसे पहले गर्भ धारण के समय आपको ये विचार लेके चलना होगा कि मुझे एक एक्सेप्शनल किड को जन्म देना है और उसे डेवलप करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे मेरी वृत्तियों को उसी तरह से बनाना है कि मैं अपने स्वभाव को वैसा ही बनाऊं जैसा मुझे अपनी संतान में देना है।
यदि कोई माता स्वयं आजकल ये चलता है फोन देखने का, वो आजकल बहुत सारे चुटकुले भी आते हैं कि ये देखो बहुत प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फोन देखने का नतीजा कि बच्चा ले रहा है। एक माता सुभद्रा हुए जो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह सीख लिया गर्भ में। तो ये तो द्वापर युग की बात है, ये तो द्वापर कथा वाली बात हो हाँ, गई। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि विदेशों में जैसे तैराकी कंपटीशन होते हैं, तो कई कई बच्चों को वो जब माता पेट से होती है तब भी माता भी स्विमिंग करती है, तो जब बच्चा आता है वो आराम से स्विमिंग करता है। अच्छा, और वो उसके लिए वो स्वाभाविक हो गया। हो गया। और केवल विदेशों में नहीं, अभी जैसे हम यहाँ भी देखें जो समुद्र किनारे रहते हैं, जो श्रम करते हैं, जो चीज हम करते हैं, हमारे बच्चे में वो स्वाभाविक गुण होता है। तो हमको पहले हमारे तो ये अंदर ये मतलब उसकी शारीरिक क्षमता बनेगी और मानसिक दोनों ही बनेगी। वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपनी माता के अधिक निकट रहता है। 9 महीने जब वो अंदर रखेगी तो जैसा व्यवहार वो करेगी वैसा ही व्यवहार उसका बच्चा भी करेगा। तो ये ध्यान तो रखना चाहिए कि तो फिर वो क्या करे, मतलब अब उस गर्भ धारण हो गया और उसने क्या विचार किया या नहीं किया, लेकिन फिर क्या करे, मतलब कहाँ जाके ये कहाँ से आरंभ होगा, कहाँ समाप्त होगा, क्या करना ऐसा चाहिए? आवश्यक नहीं है कि आपने वहां स्टार्ट नहीं किया तो बाद में आप प्रारंभ नहीं कर सकते। अच्छा। आप वो कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेट उठो, लेकिन हाँ आप लेट उठे तब भी आप काम तो कर ही स्टार्ट सकते तो हैं, करें, हाँ। है ना। कि नहीं 1 बज गई है, मैं अभी जगा हूं तो अब मैं खाऊंगा नहीं, अगले ही दिन खाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। तो जब जागो तभी अपना काम प्रारंभ करो कि मैं आज से, इनफैक्ट अभी से मैं मेरी संतान को ऐसा बनाना है। एक लक्ष्य लेके चलो कि मुझे मेरे संतान को ऐसा बनाना है कि आपको जो भी उसको बनाना है उस तरह से सबसे पहले तो अच्छा जो भी, तो position- क्या हम सीधा महाराणा प्रताप ही हाँ, आप लेकर चलते महाराणा हैं? प्रताप बनाओ तो आप जयवंता जी जैसे बने। आप अच्छा, आप जयवंता जी जैसे जी बनो। बिल्कुल, जब आप जयवंता जी होंगे तभी महाराणा प्रताप होंगे। यदि आप जयवंता जी नहीं है तो महाराणा प्रताप कैसे आएंगे? नहीं आ तो सकते। तो ये जयवंता जी बनने के लिए फिर तो वो बात और पीछे चली जाएगी कि उनके माता पिता कैसे थे, उनके माता पिता कैसे थे, नहीं। बना कैसे जाए वो, डेवलप कैसे हो, मतलब आप क्या कुछ कुछ कोई सत्संग में जाने से होगा या कोई आप वो वीरों के चरित्रों को पढ़ें? पढ़ें, उनको देखें, पढ़ें। आजकल तो कहीं यूट्यूब पे भी मिल जाएगी कथाएं, तो वो देखें, निरंतर वो पढ़ते रहें, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में ये सोच लाएं कि मुझे तो वीर माता बननी ही है, मुझे तो एक ऐसी संतान को उत्पन्न करना है या ऐसी संतान बनाना है जो आगे जाके समाज का हित कर सके, समाज में प्रेम भाव उत्पन्न कर सके, तो संस्कारी कहलाए। तो जो जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आप स्वयं करो, आपकी संतान वैसी होगी। वीरता है, अनुशासन है, प्रेम है, कर्तव्य परायणता है, जो भी आप अपने बच्चे में चाहते हैं वो करें। कि आगे जाके वो बने। और हम तो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप को ही सामने रख के अगर हम हर बच्चे को देखें कि वो ऐसा बड़ा होकर बने, बच्चा बच्ची जो भी है वो वीर बने या वीरांगना बने, बात तो एक ही है। तो ये जर्नी, ये स्टार्ट वहां से हो जाता है कि बच्चा जब गर्भ में आया है तब से अभी डॉक्टर भी कहते हैं ना कि गर्भ समय में आप यदि मदिरा का सेवन करते हैं तो ना करें, वो तो फिजिकली डैमेज करता है। लेकिन मेंटल भी उसका कुछ जैसे कहीं कहीं पे घरेलू वातावरण अच्छा नहीं होता है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इनको प्रसन्न रखें। तो मानसिक रूप से भी तो प्रभाव पड़ता है, इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि इस महिला को प्रसन्न रखे, जितना अच्छा वातावरण। तो मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं, मुझे इतना नहीं समझ है, कुछ लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र सुनते रहो दिन भर, घर में चैंट होता रहे, या विष्णु सहस्त्र नाम सुनते रहो, क्योंकि इससे हमारा मस्तिष्क एकदम शांत चित्त रहता है, प्रसन्न रहता है। तो आपको अवश्य सुनना चाहिए ये। जो भी माताएं हैं गर्भ अवस्था में वो ये सुनेगी
तो उनका बालक निश्चित रूप से बहुत शांत स्वभाव का और आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होगा, और साथ ही उसका मानसिक जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें फिर कुछ इसका एक साइड इफेक्ट भी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम तो वो भीष्म पितामह और युधिष्ठिर का संवाद है, जब भीष्म पितामह उस पे शरशैया पे थे, तो ये तो महाभारत का प्रसंग है। तो फिर वो बच्चे के अंदर भी वो उसका उद्वेलित मन रहता है, वो लड़ाई और संहार और ये सब। महाभारत से क्या समझते हैं हम कि लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है कब, जब हाँ, वो तो फिर महाराणा प्रताप ने भी किया। उन्होंने भी किया, लेकिन क्यों किया ये समझ बच्चे में आ जाएगी कि आपको लड़ाई झगड़ा किस लिए करना है। एक होता है, मैंने पहले भी बोला कि एक होता है आप किसी गरीब को, किसी निर्धन को सताने के लिए कार्य करते हो, और एक होता है कि आप किसी की रक्षा के लिए लड़ाई करते हो, आप स्वयं के स्वाभिमान के लिए लड़ते हो, या आप किसी को उद्वेलित नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, या आप किसी की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। महाभारत क्यों हुई? क्योंकि द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यदि द्रौपदी का चीरहरण होता है तो महाभारत अत्यंत आवश्यक है। मैं तो कहती हूँ महाभारत तक बात जानी ही नहीं चाहिए थी। वो उसी सभा में, भरी सभा में कौरवों का वध किया जाना चाहिए था, वही निपटाना चाहिए था, और विश्व पितामह द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी खड़े होके वही निपटा देते तो इतने लोग ना मरते, इतने लोग भी ना मरते, वो दुर्योधन और दुशासन को मार डालते वहीं पे। और वहाँ वो वध या हिंसा गलत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक नारी के सम्मान पे हाथ डाला, तो वो गलत हो गया। तो ये नारी का सम्मान और इसी तरह के जो भी प्रयोजन है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए धनुष उठा या युद्ध कर, तो नारी रक्षा भी उसी का एक भाग हुआ। तो मतलब पर उतनी छोटी आयु का बच्चा, और हम तो कह रहे हैं कि गर्भ धारण से, तो वहां तो बच्चा बना ही नहीं है, उसका मस्तिष्क ही अभी डेवलप नहीं हुआ है। बनेगा तो वो रिसीव कर लेगा इन सब चीजों, बिल्कुल करेगा। अभी बना है, बनेगा, तब तक आप भी प्रिपेयर हो जाओगे, बनेगा। तो उनको पहले से ही ये सब करना है। तो जो भी जैसे कि जो माता खाती है वो बच्चे को मिलता है। तो वैसे क्या जो माता सोचती है वो भी बच्चे को मिलता है। वो बिल्कुल मिलता है। और ये केवल अभिमन्यु के साथ नहीं हुआ, आज भी यदि कोई माता प्रेग्नेंट है तो वो ऐसा करके देख सकती है। और कई वीडियो भी आते हैं कि नन्हे नन्हे बालक गायत्री मंत्र बोल रहे, गीता के श्लोक बोल रहे, कैसे कि इसने गर्भावस्था में ये सुना उसने बहुत जाप किया उसकी माता ने, तो वो बच्चे को अभ्यास हो गया। तो जैसे ही उसकी बोली आई उसको पहले से हो गया। तो ये मेरा खुद का अनुभव है कि मैंने जब गीता जी का पाठ किया, रामायण का पाठ किया, तो बच्चों को अपने आप आ गया। तो अभी जब वो करते हैं तो उनको तुरंत याद हो जाता है। तो वो एक स्वाभाविक उनके अंदर वो विकसित हो गया पहले से। जब बच्चा कुछ कर नहीं रहा है तो ये तो इसको इस बात से तो मुझे एक वही ध्यान आ गया कि मैं कभी मुझे बड़ा अचरज होता था कि जैसे कभी सर्कस देखने गए तो वहां पे उनके जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी बड़े लचीले और बड़े जल्दी से वो सीख जाते हैं, तो उनको देख के बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन फिर इस बात का भी उसमें योगदान है कि चूंकि उनकी माताएं पहले से उस काम में लगी हुई हैं। एक मरकट बंदर देखा होगा, तो वो बंदर अपने बच्चे को जब लेती है, उसका बच्चा खेल खेल में, छोटे छोटे बंदर इधर से उधर शाखा पे इधर कहीं पर्वत पे चढ़ जाते हैं। कैसे? वैसे ही हमें डर लगता है, उनको नहीं लगता। तो वैसे ही क्योंकि उनकी माता ने उनको सिखाया है। तो उनकी माता भी उनको लिपटाए हुए कहीं भी कूद जाती है, तो फिर वो भी कूद जाते हैं, उनको भी फिर भय नहीं लगता है। हाँ। तो इसमें आयु का नहीं है। तो अच्छा जो गर्भ से समझो नहीं सिखा पाए आप। तो वो जो हमने बात की थी, जब जागो तभी सवेरे, आपका बालक 5 वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का हो गया, आप उसी समय से प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा, एकदम से चेंज नहीं होगा,
थोड़ा थोड़ा रोज रोज उसको कभी स्वयं बैठ जाओ, आज आजा मेरे साथ 4 बार पाठ कर ले भगवान का, आज आजा मेरे साथ ये कर ले, थोड़ी थोड़ी उसको बात बताओ, थोड़ी देर उसके पास बैठो। बात मतलब ऐसे बड़े चरित्रों की कि विवेकानंद जी ने क्या किया था, वीर शिवाजी ने क्या किया था, महाराणा प्रताप ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या उनकी। बच्चे कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि स्कूल में हम बहुत पढ़ के आ गए दिन तो भर। उनको पढ़ाना नहीं है ना, उनसे बात करनी है, उनको एक टॉपिक देना, उनसे एक खेल खेलना कि चलो आज जो। अच्छा, उनको बताना नहीं है कि हम हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, उनको ये क्यों बताएंगे हम तुमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, उनको पढ़ाना नहीं है, उनके साथ बात करनी है। जैसे हम उनके साथ बात करेंगे कि आज हम एक गेम खेलेंगे, इसमें जो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक चरित्रों के नाम बताएगा वो विजेता, जो सबसे ज्यादा धार्मिक नाम बताएगा वो विजेता। तो ठीक, मतलब जैसे समझो 5-6 साल के बच्चे के लिए ये वाली ट्रिक काम आ गई। 10 साल के बच्चे के लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। जो 12-13 साल 15 साल का बच्चा है जिसने अपनी क्लास में और बहुत कुछ पहले से पढ़ रखा है, तो फिर उसको कैसे समझाया उसको मूवी देखने ले जाओ साथ में, उसकी पसंद की मूवी दिखाओ, वो आपका बस में हो जाएगा। वो कहेगा आप मेरे मम्मी पापा ही मुझे मूवी दिखा रहे हैं। उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाओ, उसको पार्क में झूला झूलने ले जाओ, उसको फिर वहां पे ये बात छिड़ी, वहां पे ये बात करो उसके साथ में। फिर जो मूवी आप देख के आए हो उसके गुण और अवगुण उसके साथ डिस्कस करो। अच्छा। तो आप मूवी देख के आए, आप मूवी का ही एक तरह से रिव्यू कर रहे हो, लेकिन वहीं से गली से निकाल के ये बात छेड़ो, उसके साथ बात करो कि इसमें ये हुआ। क्योंकि आजकल जो मूवी बनती उसमें भी एक तरह से महाभारत रामायण जैसे दिखाते हैं कि अच्छे चरित्र को अच्छा मिला, बुरे चरित्र को बुरा मिला। तो आप बता सकते हो अपने बच्चे ये अच्छे बुरे का संघर्ष तो हर जगह चल रहा है। आवश्यक नहीं कि आप द्वापर त्रेता सतयुग में देखो, आप कलयुग की मूवी भी जाके देख लो कि आपने देखा कि भाई यहाँ पे ये हुआ। तो जैसे मुआना मूवी है, मुआना फर्स्ट, तो उसमें पता चलता है कि उसकी छोटी बालिका की वीरता से वो उतने बड़े देव को भी वहां से चुरा के लाई, और उस देव की सहायता से आगे देवटी उनको अपना हृदय लौटाया, और फिर सारी ही प्रकृति अच्छी हो गई। तो वो हार नहीं मानी। तो इससे आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। और भी जैसे एवेंजर्स मूवी आती है, ये कौन सी तो मकड़ी मैन, क्या नाम है, स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन की मूवी आती है, तो आप उसको भी देख के करो कि ये क्या कर रहा है, ये भी एक अच्छा काम कर रहा है। जैसे कुंफू हसल मूवी है, तो उसमें भी है कि मुझे बस इसमें ये थोड़ा सा ये लगता है कि चूंकि ये जो चरित्र हैं, हम मोआना या स्पाइडरमैन या और भी किसी फिल्मी चरित्र की अगर बात करें, समझो इधर हम आ जाएं और किसी भी कोई भी फिल्म से, समझो शोले से हम जयवीरू उठा लें कि उन्होंने कुछ अच्छा किया, तो इनमें क्या होता है कि वो काल्पनिक चरित्र वो अधिक हावी हो जाता है और उसके गुण दोष समझने का उतना वो रहता नहीं। वो बात करनी पड़ेगी। आप जितना अधिक अपने बच्चे से बात करेंगे उतना अधिक बच्चा आपके साथ में घुल मिल जाएगा, आपका मित्र बनेगा। और जब मित्र बन जाओगे वो हर एक बात शेयर भी करेगा और मानेगा भी। जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि नहीं पसंद है पर मित्र है, तो वो कार्य कर देता है जो उसके मित्र ने कहा है। तो बस माता पिता को चाहिए कि वो आपको तो ये केमिस्ट्री बनानी पड़ेगी। और ये केमिस्ट्री अगर आपने वो गर्भावस्था से अगर बना ली तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपके बीच में डिस्कनेक्ट है, तो कहीं से आपको वो आरंभ करना पड़ेगा और करना चाहिए। जो भी उसके इंटरेस्ट की चीज है, आप पहले उसके साथ वो एंजॉय करो, उसके बाद आप उसको बोलो। अगर आप वो पढ़ाने या सिखाने लग गए तो नहीं हो पाएगा। अगर आप ये कहोगे देख मैंने तो ऐसा किया था, या आप ये कहोगे तो और चिढ़ होती है, शर्मा जी का बच्चा ये कर रहा, वर्मा जी का बच्चा ये कर रहा, तब भी कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप ना शर्मा जी हो ना वर्मा जी हो,
जो आप हो आप उसी के अकॉर्डिंग बात करो। तो बच्चे को ये सब नहीं बताओ। जो बड़े बच्चे होते हैं अधिकतर माता पिता ये बोलते हैं, देखो शर्मा जी के बच्चे ने ये कर दिया, देखो उसके इतने % नंबर आए, देखो तुम सब दिन फोन में लगे रहते हो, देखो तुम तो सब दिन हंसी ठिठोली करते हो। कोई कोई टेंशन नहीं, आपका बच्चा जो कर रहा है हंसी ठिठोली करके भी कपिल शर्मा बना जा सकता है। हाँ वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन फुटबॉल खेल के भी। हाँ ठीक है, धन कमाना हाँ, अपनी जगह पर अपनी है, जगह। लेकिन हम एक बहुत बड़े उद्देश्य की उद्देश्य बात के कर लिए रहे लड़ हैं। रहे हैं, तो इसलिए हम मतलब हम चाहते हैं कि पूरे ही समाज में सभी बच्चे ऐसे हो कि जो धीर गंभीर सुदृढ़ पराक्रमी हो, कि हमारे देश का ये नाम हो कि वहाँ का एक एक नागरिक सुलझा हुआ है, हाँ। बहुत ही पराक्रमी है, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक रूप उन्नत से है। सशक्त है, उन्नत है। तो ऐसा करना चाहिए हमको कि हमें अपने बच्चों को केवल अपनी संपत्ति ना मान के पूरी सृष्टि की संपत्ति माननी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पूरी सृष्टि या समाज कह पूरे लें या समाज देश या कह लें, पूरे देश। मैं हमें हमारी अपनी सोच ये होनी चाहिए कि हमारा जो बच्चा है वो समाज का एक अंग है, वो देश का एक नागरिक है। तो उस विचार के साथ जब हम उसको लेके चलेंगे तो अपने आप ही हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे हमने एक वो कथा सुनी है कि विवेकानंद जी वहां गए, तो एक फल बेचने वाले ने, जापान गए, तो फल बेचने वाले ने कहा कहीं जाके मत बोलना, आपके देश में जाके मत बोलना कि जापान में फल नहीं मिलते हैं। हाँ, ये कुछ अलग अलग लोगों के नाम से ये कहानी आती है, लेकिन हाँ, मूल बात वही है कि जापान के व्यक्ति ने ऐसा। हाँ, वो जापान का कौन व्यक्ति था कोई नहीं जानता। आज जापान में कैसे व्यक्ति है कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, जापान के लोग बड़े देश, जापान की छवि, क्योंकि केवल एक व्यक्ति ने ऐसा कहा जो सारे विश्व में फैल गया। तो आप ये समझो कि क्या पता हम वो एक व्यक्ति ना हो। अगर कोई बुरा चरित्र करता है तो लोग कहते हैं उस देश के लोग खराब है। आप एक एक लोग को टेस्ट नहीं करते, वो बोलते ना मारवाड़ी में। और ये तो हो भी नहीं सकता कि किसी भी देश के सारे ही लोग खराब ही हो या सारे ही लोग अच्छे ही हो, ये तो हो नहीं सकता। वो बोलते ना कि 100 मुट्ठी धान की एक मुट्ठी बांध, वो सैंपल उतना सही होता है। हाँ। तो आप यही सोचो, क्या पता मैं सैंपल ना बनूं, मैं समाज में जाऊं, मैं और क्यों ना बनूं, और लोग ये कहेंगे शर्मा जी का बच्चा ऐसा है तो उनका परिवार ही ऐसा है ना, इस मोहल्ले का बच्चा ऐसा है तो पूरा मोहल्ला ही ऐसा। कोई शर्मा जी पूरा ना माने किसी का भी बच्चा हो सकता है। हाँ, तो मतलब कहने का इस गांव का बच्चा ऐसा है तो सारा गांव ही खराब हो गया। वो जब दूसरे गांव में जाएगा तो क्या होगा, फला गांव खराब है, इस गांव का तो मैंने देखा वो लड़का है। हाँ, ये बात तो है। और जैसे इस तरह की मान्यताएं हम भी बना लेते हैं। जैसे बहुत लोगों को मैंने सुना है कि कोई कहेगा अरे गुजरात के लोग तो ऐसे होते हैं। अब भैया गुजरात के कितने लोग देखे थे। कोई कहेगा बंगाली लोग तो ऐसे होते जैसे हैं। हम बोलते हैं कि मतलब अच्छे या बुरे किसी भी तरह से कि पंजाब के लोग बड़े मेहमान प्रिय होते हैं। हाँ, तो वो किसी एक ने किसी एक का बहुत करा तो वो लोग सारे में उसकी ख्याति वैसी बन जाती है, पूरी इमेज बन जाती है, कुख्यात हो या प्रसिद्ध हो, विख्यात हो, हाँ। दोनों में हो जाता है। तो आप ये सोचो कि क्या पता मैं कभी देश के बाहर गया तो मेरे पूरे देश का नाम, या कोई मेरे पास आ गया कहीं भी। हाँ, ये मतलब जैसे हम लोग अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें या देशों की बात करें, जैसे जापान की बात हुई कि एक बहुत बड़ी छवि बनी हुई कि जापान के लोग ऐसे होते हैं, जबकि अधिकांश लोग जो इससे बात करते हैं उन्होंने जापान के किसी से मिले नहीं होते हैं, किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है कि जर्मनी के लोग ऐसे होते हैं, या हम भी ऐसे बात करते हैं कि भाई तमिलनाडु के लोग ऐसे होते हैं, मध्य प्रदेश के लोग ऐसे होते हैं, राजस्थान के लोग ऐसे होते हैं। एक वो छवि लोगों के दिमाग में रहती है। हमेशा पहले ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ करूंगा, मेरे परिवार का नाम क्या होगा, इस पे मेरे परिवार का क्या असर होगा, मेरे मोहल्ले का क्या असर होगा, मेरे शहर का क्या नाम होगा, तो ये तो बिल्कुल राज्य का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा। तो ये तो उल्टा हो गया। जो आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है कि किसी के बारे में मत सोचो, जो मन में आए वो करो, कोई क्या सोचता है मुझे क्या करना, लेकिन फिर आपका चरित्र भी वैसा ही कहलाएगा।
यदि आपको कुछ बनना है, कुछ समझना है, आप चाहते हो कि आपको इतिहास में आपको भविष्य में कोई याद रखे, या आप चाहते हो कि हमारे देश को कोई अच्छा कहे, या आप चाहते हो कि अपना अपना जीवन मौत से बिता मौत से लिया और बिता चले कोई गए, बात जान- खत्म। बहुत से लोग आए गए, कुछ अंतर कोई नहीं पड़ा। जानता। कुछ लोगों को जानते हैं लोग। हाँ, हाँ। क्यों कहते हैं लोग कि रानी लक्ष्मीबाई जैसे बनो, क्यों कहते हैं रानी अम्बिका जैसे बनो, क्यों महाराणा प्रताप, क्यों जयवंता जी को बुलाते हैं, क्यों पन्नाधाई को याद करते, क्यों मीराबाई को याद करते, क्योंकि उन्होंने अपना एक चरित्र निर्माण किया है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, जो इनके भी हम नाम ले रहे हैं, जैसे कि राजस्थान से हैं तो राजस्थान के चरित्रों के अधिकांश नाम आ रहे हैं, लेकिन हर स्थान पे जहाँ के भी आप हैं वहां पे आपको ऐसे कोई ना कोई महान व्यक्तित्व, कोई ना कोई ऐसे भारी योगदान वाले लोग, ऐसे ऐतिहासिक चरित्र तो मिलेंगे जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हो। मैं तो कहती हूँ आप जहाँ के हो, सिंपली उस जगह का इतिहास उठाओ, उस जगह पे आप जैसे जहाँ पे भी, जैसे बेंगलोर में क्रांतिवीर संगोली रायन है, तो जिनके नाम पे बेंगलोर का रेलवे स्टेशन है। हाँ, वो है। जैसे एमपी में रानी लक्ष्मीबाई है, इधर राजस्थान में महाराणा प्रताप है, वीर दुर्गादास राठौड़ है, और इधर क्या बोलते हैं आसाम में भी अभी कुछ तो नाम यही भूल गई। तो जो भी जहाँ से भी हो, आप अपने क्षेत्र का इतिहास उठाओ और उनमें से कोई चरित्र को सेलेक्ट करो कि मुझे अपने संतान को ऐसा बनाना है। और आप ऐसे भी नहीं, आप लता जी को देख लो, आप जो भी चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आपको वीर पराक्रमी वही बनना है। वो सभी लोग सैनिक नहीं बनेंगे, लोग सैनिक नहीं बनेंगे। कोई लता जी भी बनेगा, कोई किशोर कुमार भी बनेगा, कोई प्रभुदेवा भी बनेगा। तो आप एक चरित्र तो गुण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मूल बात ये कि चित्त या चरित्र कैसा हो, चरित्र निर्माण पहले आवश्यक है। गुण तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मेरे चरित्र से मेरे देश का नाम कैसा होगा, कहीं मैं जाऊं या कोई मुझसे मिले। तो ये सोच बच्चे में आने के लिए पहले आप में होनी चाहिए। तो बात हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, सही दिशा में है, सभी को ऐसा करना चाहिए। तो आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भी या नॉर्मली एज अ कंसल्टेंट, एज अ साइकेट्रिस्ट भी पेरेंटिंग की बात करते हैं कि गुड पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये वो गुड पेरेंटिंग ही हुई। तो ऐसे बहुत सारे लोग गुड पेरेंटिंग सिखा रहे हैं। वो सिखा रहे हैं बहुत बेसिक। रानी जयवंता जी के पेज पे हम ये बता रहे हैं कि आप उस बेसिक में मत जाओ, आपको कुछ ऊंचा उठना है, आपको मैनर सीखना है, या पानी कैसे पिया जाए, सॉरी थैंक यू कैसे बोला जाए, प्लीज कैसे कहा जाए। वो बच्चे का चिड़चिड़ापन हैंडल करना भी सिखाते हैं, एंगर इश्यूज वो सब होगा ही नहीं, वो बच्चे का एंगर इशू होगा ही नहीं यदि बचपन से उसको अच्छी कहानी कविताएं सुनाई जाए, अच्छे चरित्रों से अवगत कराया जाए, तो वो चिड़चिड़ापन आएगा ही नहीं कोई बच्चे में। और फिर भी आ रहा है तो बच्चा है वो, आप बड़े हो, आप शांति से रहो। अगर वो चिढ़ रहा है आप चुप रहो, शांत रहो, उसको सिखाओ कि ये ऐसे धैर्य धारण करके उसको समय दो। बस आपके समय देने से ही वो सीखेगा। बाकी आप कहीं कोचिंग में भेज दो, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपसे पैसे लेके वो कर सकते, लेकिन हाँ, मतलब गलत तो वो भी कुछ नहीं सिखा रहे, कुछ नहीं सिखा रहे, लेकिन एक जो माता पिता का सपोर्ट रहता है ना, वो सबसे, हाँ आप थोड़ा उसको सपोर्ट मिलेगा जिस तरह से वो माता पिता को कोच करते हैं कि आप ये ट्रिक करोगे तो आपका बच्चा अच्छे से भोजन कर लेगा, ये ट्रिक करोगे तो आपका बच्चा सोशल स्किल उसके इम्प्रूव हो जाएंगे, लोगों से बातचीत करने लगेगा, आप ये ट्रिक करोगे तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होगा, ये सब। लेकिन हाँ, ये सब बहुत ही बिहेवियरल, बहुत ही लो लेवल पे है। खुद को भी कुछ ऊंचा सोचना है कि नहीं, हमको वो सामान्य नहीं बना, हमारा देश का एक नागरिक ऊंचे चरित्र वाला ही हो, प्रत्येक अपने युग का निर्माता हो। तो आप युग निर्माता बनाओ, आप चरित्रवान बनाओ, धैर्यवान, पराक्रमी, वीर बनाओ, तो आपको ये सब चीजें तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी।
हम चाणक्य भी बना सकते हैं, हम चंद्रगुप्त भी बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच उतनी बड़ी रखनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। केवल पेरेंटिंग स्किल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, उसके बहुत ऊपर बहुत आगे की हम बात कर रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब हमने बात की कि एक बात कहानी, मैं और हाँ जोड़ना हाँ, चाहूंगी कि ये जो भी पेरेंटिंग सिखाएंगे ये उसी तरह से जैसे मेडिसिन में बोलते हैं ना कि सप्लीमेंट्री है, वो लेंगे। अच्छा, जो ये विटामिन की विटामिन गोलियां की जो, गोलियां जो आप पोषण, माता पिता का प्रेम सूर्य की धूप है, और बाकी ये सारी क्लासेस सप्लीमेंट्री है। जिस तरह से विटामिन डी की टेबलेट्स कैप्सूल आते हैं वैसा ही है, तो बस वो उतना असर करेगा। वो थोड़ी कमी को पूरा कर सकता है, लेकिन जो पूरा बेस है वो बनाना पड़ेगा। वो बनाना पड़ेगा, और वो बाहर से नहीं बन सकता, वो तो घर से ही बनेगा, वो माता पिता से ही बनेगा। माता पिता या अभिभावक जो भी हों घर पे, हाँ, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, आपके शिक्षक, ये सभी एक बच्चे हाँ का मतलब चरित्र काका बुआ बनाते मौसी हैं। फिर कोई भी हो सकता है, लेकिन इस सोच का कोई हो जो बच्चे को लगातार पुश करे, गाइड कर सके, और उसको बता सके कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले कोई हो जिसे धर्म अधर्म का भेद पता हो, चलता है वाले एटीट्यूड के लोग ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको भी वो चलता है कब तक करेंगे। मतलब एक एक एज होती है कि आप क्या बोल सकते हैं उसको, युवा अवस्था में आप चलता है कर सकते हैं, लेकिन वही सारी चीजें जब युवा अवस्था निकलती है तब अपन को बुरी लगती है कि यार ये क्यों किया। जैसे छोटे होते हैं तब बच्चे क्लास बंक करते हैं, तो मैंने भी की हुई है, लेकिन अब लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो जो मैंने किया। एक आपका स्वभाव या एटीट्यूड बन जाता है अनुशासनहीनता। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए। और अभी भी कोई बात नहीं, आपका बच्चा यदि 15 साल 20 साल का भी हो जाए तब भी आप उसके साथ संवाद करेंगे तो वो आपके साथ अटैच हो जाएगा। और संवाद ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा ज्ञान उसको दे दिया, नहीं, धीरे 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 धीरे, जिस तरह से धीरे धीरे रोटी गोल बनती है वैसे ही धीरे धीरे बच्चे को भी डालना है। आप अगर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, आप अधीर हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रही है, नहीं सुन रहा है, मैं जैसा चाहूँ वैसा बिहेव नहीं कर रहे, तो देखिए पहले तो आपसे देर हो गई। पहले तो ये समझना, अगर जो पहले पॉइंट्स अगर नहीं स्टार्ट किया है तो एक तो देर हो गई। अब जो देर हो गई है उसको संभालने का काम भी फिर आपका ही है, क्योंकि उसका स्वभाव तो जो बनना था वो वहां तक तो बन गया, तो अब स्वभाव को वापस पटरी अगर उसकी बदलनी है तो उसके लिए समय तो लगेगा, नई पटरी भी डालनी पड़ेगी और फिर उसको धीरे से उस पर खिसकाना भी पड़ेगा। यू टर्न लेते हैं तो ट्रैफिक में भी अटकते हैं धीरे, हाँ, यू टर्न लेने के लिए, लेन चेंज करने के लिए थोड़ा धीरे चल के और सावधानी से करना पड़ता है। तो इसमें हम ये बात कर रहे थे कि कैसे सिखाएंगे, मतलब ऐसे बोलने से हो जाएगा कि समझो हम बच्चे को कह दें कि पूजा पाठ कर, भक्ति कर, बड़े बड़े लोगों के चरित्र पढ़, इससे सीख उससे सीख, वीर बन, पराक्रमी, ऐसे ऐसे हम उसको रोज उसको बोलते रहेंगे तो वो सीख जाएगा। देखिए, किसी को बोले कि सीख जाएगी जो भी है, किसी को बोले कि भाई तो चूरमा बना के दे, तो वो चूरमा नहीं बना सकता। इवन जो किचन में कभी नहीं गया वो रोटी भी नहीं बना सकता, है ना। उसके पास खड़ा रह के उसको बताना पड़ेगा कि आटा ऐसे लेते हैं, इसमें इतना पानी डालते हैं, इस तरह से गूंथते हैं, इस तरह से रोटी बेलते हैं, फूला के फिर आप उस चपाती पे घी लगा के सर्व करते, पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि उसको आप स्टेप बता दिए तो वो सीख जाएगा, नहीं, आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। वो 4 बार गलत रोटी बनाएगा, वो कई कई देशों के मैप बनाएगा अपनी रोटी में, लेकिन हार मत मानो, उसको धीरे धीरे रोज ट्रेन करोगे तो आपको भी टाइम लगेगा, उसको भी टाइम लगेगा, अपने बच्चे को भी वो सिखाने में, पर धीरे धीरे वो सीखेगा। एक दिन में तो आप भी नहीं सीखे, वो भी नहीं सीख पाएगा। पर ये
कोई नहीं सीखता ना एक दिन में। तो हाँ। आप खुद आपके बच्चे में जो आपको लगे कि मेरा बच्चा धार्मिक नहीं है या मेरा बच्चा चिड़चिड़ा है, जैसे कहीं मेरी बहनें मेरे को बोलती है कि यार सुनता नहीं है, क्या करूं। कहीं कहीं बोलते हैं मनीषा देखो इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वापस मेरे को बात बोल जाता है। कोई बात नहीं, वापस बोलता आपका ही बच्चा है, उसको बोलना आया बोल देता है। आप उसको समझो वो क्यों बोल रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो कहेगा हाँ ठीक है मैं आगे से भी आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप उसको उस समय डांटोगे कि नहीं तेरी ही गलती होगी, तो फिर तो वो बच्चा या तो बच्ची जो भी होगा वो हाँ। नाराज हो जाएगा कि यार मुझे ही बोल रहे हैं। तो अगर ये छोटे छोटे अगर आपके स्पार्क पॉइंट हैं या जहाँ पे ब्रेक पॉइंट हैं, आपकी आपके बच्चे के साथ केमिस्ट्री नहीं बन रही है या बनते बनते टूट जा रही है, तो फिर जो वो बड़ा लक्ष्य है वो कि नहीं चरित्र होगा। निर्माण करें, उसको किसी बहुत बड़े प्रयोजन के लिए उसे जीवन में आगे बढ़ना सिखाएं, वो फिर नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। अब रानी जयवंता जी की बात करते हैं कि रानी जयवंता जी बहुत समय तक अपने छोटे महल में रहे। किन्हीं कारणवश वो ऐसा इतिहास में पढ़ा है मैंने कि वो तलहटी के नीचे वाले महलों में रही हुई है, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी, इसका इम्पैक्ट कभी अपने बच्चे पे नहीं आने दिया। तो इसीलिए महाराणा उसको प्रताप स्वाभाविक रूप से ले लिया, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ फ्रस्ट्रेट उससे। नहीं हुए, कोई बात नहीं, जो मिला जैसा मिला उसमें भी आगे बढ़े। तो इसलिए महाराणा प्रताप इतने वीर और स्ट्रॉन्ग हुए। तो ये तो अच्छा, मतलब आप सिखा नहीं सकते, आप जैसा बिहेव करोगे, जैसा कंडक्ट होगा, आचरण होगा, हाँ, तो वैसे ही वो बच्चा कहते हैं ना आपको। कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खा के भी रह लिए, क्योंकि उनकी माता ने भी सरवाइव कर लिया। उतना स्टेमिना पहले से ही पहले है। से ही दिया हुआ था। तो बाद में जब उनके सामने वो परिस्थिति आई तो वो डिगे नहीं, घबराए नहीं, डरे नहीं। तो वो जब वीर बनेंगे तो उसकी कंडीशन क्या है कि आपको एक सैनिक जो भी होता है, तो इसको तो हम वैसे भी और एक एक जब हम बात करेंगे कि कौन सा गुण कैसा डेवलप किया जाए, तब भी हम उसको और डिटेल में भी समझेंगे कि ये जो स्ट्रेंथ या दृढ़ता जो है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ भी, ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, लेकिन फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ कैसे डेवलप की जाए तो वो भी हम समझेंगे। लेकिन हाँ, ये बात समझने वाली है यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे कि आपका अपना आचरण, आपको स्वयं एक क्या बोल सकते हैं उसको, उदाहरण बनना पड़ेगा बच्चे के लिए। आप ये नहीं कर सकते कि मैं जो करूं वो ठीक है लेकिन तुमको ये करना है, वो नहीं। जब मुझे मानस में से कुछ पाठ याद हो गए, जब मुझे शिव तांडव स्तोत्रम याद होता है तभी मेरी बच्ची बोलती है कि मैं भी करती हूँ, आपने बोला तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो फिर वो भी बोलेगी। जब मैं तो उसमें अपने आप वो ललक आ जाती है। हाँ, जब मैं लेके बैठूंगी तब मेरी बच्ची भी करेगी। वैसे ही देखिए जो खिलाड़ी होते हैं उनके बच्चे वैसे ही खिलाड़ी बनते हैं कि अपने माता पिता को देख के वो उस प्रोफेशन की तरफ अग्रसर होते हैं, झुकाव होता है। हो सकता है ना भी बन पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ, जो देखते हैं वो करते हैं, वहां वो एक स्वाभाविक आकर्षण उनका हो जाता है। तो आप जहां भी महानता तक अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, और मैं इस बात को थोड़ा अलग से फिर से समझाने का अपनी ओर से प्रयास करता हूं। जब हम कहते हैं कि हमको भारत माता के प्रति समर्पित लोग, देश के प्रति समर्पित लोग, समर्पित बच्चे, समर्पित संतानें बनानी है, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सभी को किसी एक ही प्रोफेशन में चले जाना, ऐसा नहीं है। अभिनेता भी चाहिए होंगे, नेता भी चाहिए होंगे, खिलाड़ी भी चाहिए होंगे, चित्रकार भी चाहिए होंगे, कवि भी चाहिए होंगे। समाज को हर एक की आवश्यकता है। किसान भी चाहिए, कंडक्टर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, वकील, शिल्पकार, सब चाहिए, ठीक चाहिए सारे। लेकिन बात यह है कि सभी का चरित्र, सभी की सोच, सभी का विचार ये होना चाहिए कि हमको अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना है, हमको अपनी मातृभूमि के प्रति सजग और समर्पित रहना है। और ये बात कि मैं जो भी करूं,
मेरी मातृभूमि मेरी माँ है और उसके प्रति कोई मैं अपराध ना कर पाऊँ या उसको कलंकित करने जैसा, मतलब वो तो बिल्कुल माइनस में चला गया, मतलब हाँ, हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, वो नेगेटिव वो में। कार्य मैं कभी ना कर, मतलब आप एक होता है कि आप ऊपर चढ़ पाओ ना पाओ, लेकिन जहाँ हो उससे नीचे ना हो। नीचे ना गिरे। कि आपके व्यवहार से कोई ये ना कहे कि देखो उस देश का बच्चा, देखो ये तो खराब। आप हमेशा ये कहानी मैं याद रखती हूँ कि वो जो जापान का वो नहीं, और नागरिक इसका है, इसका उल्टा भी उदाहरण मुझे याद, ये उसी के मैं सोच रहा था कि जापान का जो एक बहुत पॉजिटिव एग्जांपल है, उसी के उलट एक एग्जांपल है कि जहाँ पे वो एक जगह कुछ भारत के यात्री थे और वो होटल से सामान चुराते हुए पकड़े गए। हाँ, तो अब वो ठप्पा ऐसा लग जाता है, भारत के लोग चोर भारत हो के गए, लोग ऐसा चोर होते हैं, मतलब लोग ऐसा बोलने में फिर वो एक फिर मिनट भी नहीं आता, लगता। हाँ, बिल्कुल। अब ऐसा ही कोई अन्यथा ना ले, मैं केवल एक समाचार कोट कर रहा हूँ। वो दुबई ने पाकिस्तान के लोग वापस भेजे, बोले ये तुम यहाँ पे भिखारी क्यों भेजते हो, तो वो भी एक नाम का ठप्पा लग जाता है। नाम नहीं अब होना आप चाहो न चाहो, आपको अच्छा हाँ, लगे बुरा लगे, वो ठप्पा उस देश लग में गया। सारे लोग वैसे नहीं होंगे, नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं लेकिन होंगे। वो कुछ लोग वहां जाके ऐसा अब किया वो तो लग गया वो ठप्पा। अब ठप्पा वो लग गया। हम भी सोचते हैं कि अब जब वो हमारे न्यूज आती है कि भारत के लोगों ने होटल में चोरी की, तो हमें भी बुरा लगता है कि यार इन्होंने हमारा नाम खराब कर हम दिया। भी भारत के ही वहां के, तो हाँ। हमारा नाम, वही बात हुई कि आप ये सोचो कि कहीं ये ना कह दे कि शर्मा जी का बच्चा चोर है, तो हमें हमेशा ये है कि लोग हमको क्या कहेंगे, तो वो बात सोचनी चाहिए कि शर्मा जी का बच्चा अच्छा है, चोर कोई ना कहे, शर्मा जी का बच्चा उच्च चरित्र वाला है, वो घटिया मानसिकता वाला नहीं है, ऐसा कोई ना कहे, ये सोचना चाहिए। और हमसे ही, हम ही देश है, अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे हम ही देश, तो हम राष्ट्रास्मि हो गया ये, बस, हाँ, कि मैं अपने देश का प्रतिनिधि हूँ, मैं ही देश मुझे हूँ, मेरे बस। मन में ये विचार हमेशा होना चाहिए कि मेरे किसी भी कार्य से मेरे देश के प्रति लोगों की सोच अच्छी बननी चाहिए। अब उसको आप और नीचे लेते आइए कि देश, मेरा राज्य, मेरा जिला, मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरे किसी भी कृत्य से, मेरे माता पिता, मेरे कृत्य से कि उनका नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गई नेगेटिव को अवॉइड करने वाली बात। हाँ। और फिर हम आगे उसी को कि मैं देश समझेंगे, मैं अच्छा करूं। तो उसी में हम आगे और चर्चा करेंगे अगले हमारे। भारत जैसे चांद के दक्षिणी भाग पे गया, तो अब सब क्या कहते हैं कि भारत के वैज्ञानिक बहुत श्रेष्ठ है। हाँ, भारत के वैज्ञानिक बहुत होशियार है। इसरो का नाम हो गया। हाँ। और ना केवल इसरो के उन वैज्ञानिकों का नाम हुआ, यदि हम भी कहीं किसी देश में घूमने जाएंगे तो लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते कि ये उस देश के वासी है जिन्होंने ये कर दिखाया, लोग चांद पे पहुंच गए हैं। तो वो हमेशा सोचना, बिल्कुल ये जो भी बच्चा है, ये रानी जयवंता जी ने भी उस बच्चे को अपना नहीं माना होगा, ऐसा मेरा सोचना है। उन्होंने भी उस बच्चे को निश्चय ही, हाँ, राष्ट्र के लिए समर्पित किया होगा। क्योंकि जयवंता जी का भी मैंने इतना पढ़ा नहीं है, लेकिन आप अगर टीवी सीरियल्स में या कहानियों में भी देखेंगे तो हाँ, उनका वो बहुत छोटे से, या जैसा हमने कहा कि गर्भ उसके समय से ही उनका हमेशा वो सिखाने का डायरेक्शन वही रहा कि तुम्हें अपने देश के लिए ये करना है, तुम्हें ऐसा बनना है, तुम्हारे सामने ये बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो वो जब आप थॉट या उसकी विचारधारा वैसी बना देते हैं, तो वो फिर उसी लक्ष्य को वो देखता रहता है बच्चा। एक और बात कि ये सब माता को ही क्यों करना है, क्योंकि क्रेडिट तो माता को ही मिलना है। कर्ण को राधे और अर्जुन को कौन्तेय कहा गया है। ये हम देखिए वापस फुल सर्कल घूम के वहीं आगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, वो अपनी माता के नाम से ही जाने जाते हैं। तो इसीलिए हमको स्वयं माता को यदि ये सम्मान चाहिए, गर्व का विषय है, हाँ, कि हमारी संतान को कोई कहे कि किन मारो दूध पियो, तो मतलब जो कहे कि इनो लाल है, माता एड़ा पूत जन, तो माता को ये श्रेय भी मिलता ही है कि माता ने अपने बच्चे को बहुत ही अच्छा व्यक्ति बनाया, एक उदात्त चरित्र बनाया, उसको इतने बड़े संस्कार दिए कि वो इतना बड़ा व्यक्ति बन सका। तो और इसी तरह से अगली कड़ियों में हम एक एक गुण पर चर्चा करेंगे
कि किस तरह से एक एक गुण, चाहे हम वीरता की बात करें, पराक्रम की, आत्मविश्वास की या भक्ति की बात करें, तो कैसे उनके बच्चों के अंदर वो विकसित किया जाए। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि इस आज की हमारी चर्चा से हमारे दर्शकों को, हमारे भावी दर्शकों को ये समझ आ जाएगा कि हम किस तरह से एक उदाहरण लेकर, माता जयवंता का उदाहरण लेकर, महाराणा प्रताप का उदाहरण लेकर उत्तम चरित्र की पीढ़ियों को गढ़ने का लक्ष्य लेकर आ रहे हैं, केवल पेरेंटिंग नहीं। तो हम चाहेंगे, हमारी ये प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लोग और विशेषकर मातृशक्ति हमारे इस अभियान से जुड़े, इस क्रांति से जुड़े, इस अभियान को क्रांति बनाएं, क्योंकि मातृशक्ति का ही जागरण करने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बोलिए, जय जयवंता। जय जयवंता।